डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी जे आमर एआईसीसी स्पोक्स पर्सन आज आपण मान आमर ओडिशा रे पहुँची थिबारु मु मोर तरफ स्वागत जनाऊँगी। मोर राइट साइड बसी आमर पूर्वतन मंत्री भारत जोड़ोर जे कोऑर्डिनेटर भाव में अच्छा पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त रवि बाबू एवं बापटे आमर अच्छा मीडिया सेल चेयरमैन श्रीयुक्त पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त गणेश्वर बाबू एवं सेपटे जो बसते आमर पूर्वतन एमपी श्रद्धेय श्रीयुक्त नकुल बाबू एवं बंधुगण गतकाली आम दिल्ली में महंगाई उपरे जो रैली थिला से हजार हजार लोक जाई ओडिशा रू पहुँची थिबारु मोर तरफ एवं प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ ओडिशा समस्त जो कर्मकर्ता जाइए जे जगह को से समस्त को मुझे धन्यवाद ज्ञापन करुँची एवं विशाल रैली जोटा लक्ष लक्ष लोक पहुँची एवं ये रैलीटा बहुत सफल होता तेणुक आमर जिते बंधु जाइए ओडिशा समस्त को मोर तरफ एवं प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुँची। भारत जोड़ो कार्यक्रम जो कार्यक्रम रही आसंता 7 तारीख आरंभ हम कन्याकुमारी टू काश्मीर पर्यंत से जगार श्रीयुक्त राहुल गांधी आमर प्रिय नेता तांकर कार्यक्रम आरंभ करने को जाउछन्ति। ओडिशारू आमर 2 जन जोटा अच्छा श्रीयुक्त रवि बाबू एवं श्रीयुक्त नकुल बाबू से 2 जन आमर ओडिशा दायित्व अच्छा आम पाखक जहाँ इनफर्मेसन है जहाँ डिस्कसन है सारा राज्य में जोटा कहे आमर डॉक्टर अभिजीत जी कहे आपण मान विस्तार भाव में समस्त राज्य में जोटा हम आम ओडिशा राज्य में कार्यक्रम रखाई सब पदयात्रा किंतु राज्य सरकार जोटा केन्द्र में थिबा बीजेपी सरकार त्रुटिपूर्ण नीति जो आज जो भारतर अवस्था है देशर अवस्था है आर्थिक स्थिति रे देखंतु बेकार समस्या उपरे देखंतु प्रत्येक क्षेत्र में जोटा आमर भारतर आत्मा आमर संविधान ताकू मध्य सुरक्षा करने से फेल होती आज जो पदयात्रा होती है अहिष्णुता कहीं भारत देश में से सब विषय को लेकर आज आसते आपण मान को डॉक्टर अभिजीत जी विस्तार भाव में आपन को वर्णना कर कहे एवं ओडिशा सरकार जोटा अच्छे केन्द्र में बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ कर गले 8 वर्ष भितर सारा ओडिशा रे समस्त को जना एवं नीरव द्रष्टा भाव में रही बीजेडी सरकार तांको पूर्ण समर्थन करके जो चुप होकर रोचंती तार प्रतिवाद रे बीजेडी एवं बीजेपी प्रतिवाद रे आमर मध्य ओडिशा रे सारा राज्य रे जो पदयात्रा हम आज जमी लक्ष लक्ष लोक चाकरी पाऊना बेकार युवक मैंने कॉन्ट्राक्चुअल सहारा नहीं सारे राज्य सरकार। मंच पे उपस्थित गणेश्वर बाबू जी, रविंद्र जी, नकुल नायक जी और यहाँ पर आए हुए इस प्रेस वार्ता में दोस्तों बंधुओं, आप यहाँ पर आए, आपने ये वक्त दिया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ, एक नारा लेके आया हूँ। एक नारा ही नहीं, ये एक हुंकार है, एक पुकार है, एक दावा है, और वो दावा है भारत जोड़ो। 2 लफ्ज़ हैं लेकिन बहुत ही शक्तिशाली लफ्ज़ हैं, भारत जोड़ो, और उस पे आधारित है भारत जोड़ो अभियान। इसकी अहमियत क्या है, ये इसकी ज़रूरत अब क्या है, ये एक तरह से ये वक्त की ज़रूरत है, ये तारीख का बुलावा है, ये समय की अनिवार्यता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी ताकतें, भाजपा की ताकतें, उनसे मिली हुई ताकतें ये चाह रही हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कि विनाश हो, तबाही हो, सब कुछ ध्वस्त हो जाए। और हमारी इस मुल्क में जो कीमती चीज़ें हैं, जो खूबसूरत है, हमारी जमहूरियत, हमारा प्रजातंत्र, ये संवैधानिक एक प्रणाली, संसदीय परंपरा, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो दावे हमने किए थे, जो वादे हमने किए थे आज़ादी के वक्त, समावेशी विकास का वादा, सामाजिक न्याय का वादा, वो सब खत्म हो जाए, बह जाए। इसलिए वह ज़रूरत है भारत जोड़ो।
यात्रा की, भारत जोड़ो ये लफ्ज़ की। ये एक भावना है, ये एक जोश है, ये एक पुकार है, ये एक नारा है, ये एक ज़रूरत है। इसमें तो मैं विस्तार में बात करूंगा कि इसकी अहमियत क्या थी, लेकिन दोस्तों मैं ये पहले ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मुख्य बिंदुएं हैं इसकी जो आपके इसका रास्ता क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक व्यापक, एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है और मुझे ऐसा लगता नहीं और ऐसा हुआ नहीं कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम, पद यात्रा की शुरुआत ऐसे कभी पहले हुई है किसी राजनीतिक दल में। ये पद यात्रा है, मतलब पैरों से चलेंगे, कदम से कदम बढ़ाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर, ये पैर से जब पद यात्रा जब होती है तो ज़मीन से एक इसका जुड़ाव होता है, एक हकीकत से इसका जुड़ाव होता है। तो ये एक पद यात्रा है, लोगों को मिलाने की यात्रा है, संपर्क की यात्रा है, सुझाव की यात्रा है, गुफ्तगू की यात्रा है। पूरे भारतवर्ष को ये मिलाएगी, जुड़वाएगी। ये यात्रा करीब 150 दिन चलेगी, एक से ज़्यादा भी अतिरिक्त भी चल सकती है। 150 दिन ये यात्रा चलेगी। इसमें 12 राज्यों में चलेगी और 2 यूनियन टेरिटरीज में। ये करीब 3570 किलोमीटर की यात्रा है और प्रतिदिन करीब 23 किलोमीटर यहाँ पर यात्री चलेंगे। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी में होगी। वहाँ पर 7 तारीख को एक भव्य समारोह होगा। राहुल गांधी जी उस समारोह को संबोधित करेंगे 5 बजे और 8 तारीख को यात्रा का शुरुआत होगी, पद यात्रा की, जो वहाँ से कन्याकुमारी तक चलेगी। वहाँ पर मैं आपको यात्रा का एक रूट बता देता हूँ। एक सीधा रूट है, एक सीधा रास्ता है, एक तरह से भारत की जो भूगोलिक जो रीढ़ है उससे मिलती जुलती है। ये यहाँ से चलेगी कन्याकुमारी से तमिलनाडु से केरला होते हुए वहाँ पर जाएगी कर्नाटका, कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र से थोड़ा मुड़कर जाएगी मध्य प्रदेश से फिर यूपी, राजस्थान से जाएगी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और ये ख़त्म होगी जम्मू एंड कश्मीर। 3570 किलोमीटर का ये रास्ता है। मैं और कुछ मुख्य बात बता देता हूँ कि राहुल गांधी जी खुद इस पूरे रास्ते में वो रहेंगे, वो शामिल होंगे, वो पूरा रास्ता ये मुकम्मल करेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा हो रही है, उनकी अगुवाई में ये यात्रा हो रही है, तो वो पूरे वक्त साथ रहेंगे। इस पद यात्रा में 3 श्रेणी हैं, 3 कैटेगरीज हैं जो लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। There are 3 categories of people। पहले 118 लोग ऐसे होंगे जो हमेशा कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक जाएंगे, वो हमेशा यात्रा से जुड़े रहेंगे। उसमें बहुत सारे राज्यों से, उड़ीसा से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। इसमें 30% महिलाएं भी होंगी, 30% विल बी विमेन इन दैट पद यात्रा। और भी लोग होंगे वो हमेशा यात्रा से जुड़े होंगे, करीब 118। फिर 100 लोग ऐसे होंगे जो दूसरों राज्य से आएंगे, या उड़ीसा से आएंगे, बिहार से आएंगे, जो इस पद यात्रा के रूट में नहीं है, वहाँ के राज्यों से भी आएंगे। और 100 लोग ऐसे होंगे, ये पद यात्रा की कोर टीम होगी, पद यात्री कोर होंगे। और 100 ऐसे लोग होंगे जो उस राज्य से होंगे जिस राज्य से ये पद यात्रा गुजर रही है उस वक्त, या कर्नाटक से, या मध्य प्रदेश से, या राजस्थान से, या दिल्ली से। आपको बताना चाहता हूँ कि यात्रा ये अभियान है, सुनने का अभियान है, कुछ कहने का अभियान नहीं। यहाँ पर न बड़ा कोई मंच होगा, न बड़ी स्पीचेस होंगी, न कोई लाउड स्पीकर होगा, न बयानबाजी होगी। ये हम सुनेंगे लोगों की परेशानी, उनकी दिक्कतें, उनकी फरियाद। जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो आएंगे और कहेंगे अपनी बातें। तो ये संपर्क है, एक जनसंपर्क है और एक तरह से लोगों को जोड़ने का एक कार्यक्रम है, ताकि भारत जुड़ सके, एकता कायम हो सके, सशक्त बन सके। दूसरी बात यह है कि हम सब लोग को आमंत्रित कर रहे हैं, और राजनीतिक दल
ये सियासी यात्रा तो है, राजनीतिक यात्रा तो है, लेकिन पक्षपात नहीं लेती। जो भी भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोलना चाहता है, जो इस मुल्क में हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को व्यक्त करना चाहता है, वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हम सबको आमंत्रित करते हैं, राजनीतिक दल को आमंत्रित करते हैं कि वो इसमें शामिल हों। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा लाइव होगी। ये इसका एक वेबसाइट है, भारत जोड़ो यात्रा.in वेबसाइट है, इस पे आप कभी भी जा सकते हैं और लाइव इसका सीधा प्रसारण हर वक्त होगा, रियल टाइम को आपको खबर मिलती रहेगी। वैसे भी इसका फेसबुक प्रोफाइल भी है, इस यहाँ पर इसका प्रेजेंस ट्विटर में है, ये सब तो है ही। आप हम हर वक्त जान सकेंगे कि यात्री कहाँ पर हैं, किससे मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी किस वक्त पर कहाँ पर हैं, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा साफ तौर से। मैं अब आता हूँ कि अगर आपको प्रश्न होंगे तो इसके बारे में हम और भी पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन मैं आपसे ये बात अब करना चाहता हूँ कि इस यात्रा का मकसद क्या है, क्यों ये इस वक्त ज़रूरी है। पहले तो एक आर्थिक गैर बराबरी है, फिर समाज में तनाव है, हर तरफ तनाव देख रहे हैं, और तीसरा कि जो हमारी जो परंपरा है, जो संवैधानिक परंपरा है, उसको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, क्योंकि अति केंद्रीकरण हो रहा है, ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है इस सरकार के नेतृत्व में। तो मैं इन तीनों बातें में जल्दी से संक्षेप में इसके बात करूंगा कि देखिए, आर्थिक स्थिति तो है ही। हमें हल्ला बोल रैली हुई थी कल, जहां पर शरद जी भी उधर थे, बहुत सारे लीडर आए हुए थे, बहुत सफल रैली हुई, लाखों के तादाद में लोग आए कल दिल्ली के रामलीला मैदान में। मैं भी वहीं पर उस रैली में था। वो महंगाई का हल्ला बोल था, महंगाई के खिलाफ मुखालिफत थी, संघर्ष था। वो महंगाई ढूंढे चली है महंगाई को, और उनकी महंगाई मिल नहीं रही। और जो गरीब आदमी है, उनकी थाली तो खाद्य वस्तुओं से, खाने की चीज़ों से भरी पड़ी है। ये उन्होंने कहा। देखिए उनकी संवेदनहीनता, उनका पत्थर दिल, उनकी बेरहमी। वो तो स्वीकार भी नहीं करते कि महंगाई है, और आप दुकान में जाएंगे तो कुछ भी, सब कुछ महंगा है, सारी वस्तुएं महंगी है। खुदरा महंगाई दर है या थोक महंगाई दर है, या सिलेंडर के दाम हो या पेट्रोल का दाम हो, सब कुछ महंगा है, चरम सीमा पे है महंगाई। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वैसे मैं तुलना ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के वक्त में, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 8 साल पहले, कि गैस का सिलेंडर 410 प्रति सिलेंडर था, अब हजार रुपए से भी ज़्यादा हो गया। आप जानते हैं कि उस वक्त पेट्रोल की कीमत, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल $106 था, तो पेट्रोल की कीमत थी करीब 71 रुपए, और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा हो गई है। Press the subscribe button to stay updated.